बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमी पेशर्स के लिए आज के अहम तरीन अपडेट्स। तनख्वाहदारों की मौजें, बजट में ऐलान करदा रिलीफ में मजीद इजाफा। वज़ीर ख़जाना ने असम्बली के फॉर्म पर जो सनाई खुद खुशखबरी, जो सेनेट को बजट पेश किया गया था वो बजट मंजूर हो गया है। वेल ऑफ स्पीच में वज़ीर ख़जाना ने अहम तरीन अपडेट खबर चल रही है कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमी और पेंशनर्स के दिल जीत लिए हैं। पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा था 50% इजाफे की बजाय फिर जो है वो सेनेट की तरफ से तजवीज़ में भी आया है। तो ये देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमी और पेशर्स के दिल जीत लिए हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है वो पूरा हो गया है। 10% की बजाय वो रिटायर्ड मुलाजमीन को जो है वो 20% मतलब कि किया जाएगा। 7% की बजाय 10% की बजाय 20% किया गया, वज़ीर ख़जाना ने कहा है। तो ये सेनेट तजवीज़ का हिस्सा बनाया जाएगा, तो इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे होंगे। ये अच्छी खुशखबरी है। तो ये जो है वज़ारत ख़जाना शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ुबानी आप सुन लीजिएगा। एहतजाज हुआ है, पंजाब में बड़ा एहतजाज हुआ है, इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले रहमान बाजवा साहब ने अपडेट किया था, तो इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी मिलेगी जो भी होगी। तो ये देखिए, साबिक़ वज़ीर ख़जाना जो है शाहिद खाकान अब्बासी बिल्कुल सवाल कर रहे हैं कि अपनी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई हुई हैं, तो IMF नहीं सुनते। कोई इस्लाहात नहीं है, लेकिन इस्लाहात होने के बावजूद तक हालात नहीं बदलेंगे। तो इस बात पर बिल्कुल एग्री हैं। जब पार्लियामेंट दिल्ली के जो मतलब सेनेट के चेयरमैन हैं, IMF के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली, तो तनख्वाहें और पेंशन के ऊपर सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज करना पड़ रहा है। वज़ीर ख़जाना के ज़रा ज़ुबानी सुनिए कि इन्होंने जो है वो अपनी ज़ुबानी खुद कहा है कि ये एहतजाज करना पड़ रहा है, और इन्होंने मतलब तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा किया है। फिस्कल स्पेस में रहते हुए रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 32 लाख रुपए तक की आमदन की स्लैब पर टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ दी। इसी तरह 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ थी। तहम वज़ीर पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने इस आमदन यानी 6 लाख से 12 लाख रुपए पर टैक्स की शरह मजीद कम करके सिर्फ 1% करने का फैसला किया है। इस इक़दाम से इस कैटेगरी में शामिल तनख्वाहदार अफराद को इजाफी रिलीफ मिलेगा और उनकी माली मुश्किलात में कमी आएगी। इसके अलावा मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि बजट तकरीर से शायद ये तासुर लिया गया कि पेंशन पर टैक्स आयद होने की वजह से कम्यूटेशन और ग्रेजुटी की रकम पर भी टैक्स आयद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन वसूल करते हैं उन पर टैक्स आयद किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खसूसी हिदायत पर 75 साल से जायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना है। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स इब्तदाई तौर पर जी, तो आपने ये इनके ज़ुबानी सुना कि सोलर जो है इन पैनल्स पर भी टैक्स है। तो ये स्पीच में इन्होंने कहा है कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तनख्वाह पाने वालों के टैक्स की शरह जो है वो 5% कम करके 1% कर दी गई है। और इसमें जो बजट रिटर्न आया है स्पीच में, इन्होंने कहा है कि 2.5% टैक्स होगा, इसको वापस लिया गया है। लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है, पेंशन में इजाफा, वो फ़िलहाल यही है जो बजट स्पीच में ऐलान किया गया है। तो 6 की बजाय जो मुतालबा था तजवीज़ सेनेट की तरफ से, इसके बारे में कोई ख़बर नहीं हुई। तो तनख्वाहों या पेंशन में कोई मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। तो ये जो बजट के अंदर स्पीच थी, इसके मुताबिक जो फ़िक्स जो रिलीफ दिया गया है, एक वज़ाहती जो मतलब कि वज़ीर ख़जाना ने कहा है 1 से ज़्यादा मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा जो है वो 75 साल से मतलब कि इनके ऊपर 75 साल से ऊपर ज़्यादा है, तो इनकी जो है ग्रेजुटी को कम टैक्स नहीं है। तो ये वजाहत है। इसके अलावा मज़ीद रिलीफ अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। तो फिर ये क्या जो कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन नई पेंशन पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए, ये पीपल्स पार्टी का मतलब कि वो है आगाज़ है। आगा रफ़ीकुल्लाह साहब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने नई पेंशन पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली में ज़ाहिर माज़ूर बच्चों को फ़िक्स कहा गया है इसमें। तो ये वफाक में तो पहले ही रूल्स था कि जो बेवा की पेंशन जो है वो ताहियात है, और जो है माज़ूर बच्चों की भी ताहियात है। तो पंजाब में ऐसा कोई मतलब नहीं है, पंजाब में कोई कुदगन नहीं है। बच्चों की जो है वो पेंशन ताहियात नहीं है, माज़ूर बच्चों की ना बेवा की पेंशन ताहियात है। तो बेटी शादीशुदा है तो इसकी पेंशन 10 साल कर दी गई है पंजाब में, ये जो लाइफ टाइम नहीं है। तो बेवा की पेंशन सिर्फ अपनी पेंशन जो है वो लाइफ टाइम है, मज़दूर बच्चों की पेंशन नहीं है। ये मुतालबा पंजाब में है। तो पंजाब की बेटी बहन नहीं है क्या पंजाब में मज़दूर बच्चे नहीं हैं, उनका कोई हक़ नहीं है? तो उनका क्यों
बेवा की सिर्फ 10 साल तक की गई है। वफाक में भी ताहियात है और मज़दूर की बच्ची की भी ताहियात है। तो इसकी डिटेल पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि पंजाब में जो है वो ये रिलीफ़ नहीं दिया गया पेंशन में। तो इसका जो है वो रिलीफ़ का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है। मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जो एहतजाज हो रहा है इस पर अमल होगा और वो अपना हक़ मनवा कर रहेंगे, क्योंकि पंजाब वालों के साथ हमेशा ज़्यादती होती है। रहमान बाजवा साहब पंजाब वालों का साथ देते हैं। अगीगा के रहनुमा सियासी जमातों ने पंजाब वालों का साथ दिया है, पंजाब वालों का साथ देना चाहिए। उनको भी बजट स्पीच में ये रिलीफ़ मिलने चाहिए सारे। पंजाब के मुलाज़मीन का भी हक़ है कि वो भी मतलब कि उनको भी तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए, उनकी पेंशन्स में भी इजाफ़ा किया जाए। वफाक वालों ने चलो ताहियात बेवा की ताहियात की हुई है, माज़ूर बच्ची की ताहियात की हुई है, ऐसा रिलीफ़ तो मिला हुआ है। पंजाब में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा रिलीफ़ नहीं मिल रहा पंजाब वालों को। तो पंजाब वालों के लिए मैं सपोर्टिव हूँ कि पंजाब वालों को भी मिलना चाहिए। मज़ीद जो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चैनल पर नए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।